तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है कि 5 और 6 सितंबर को हमारा JNK बेस्ड मॉक टेस्ट था एक JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो ये वीडियो हम लेके आते हैं एनालिसिस के लिए और इस पर हम बात करेंगे कि अगर आपका ये एग्ज़ाम होता तो क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 था। ऑली बोर्ड की ऐप पे आप इसको दे सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा किस तरह से आप दे सकते हैं। जिन्होंने नहीं दिया वो आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना है JKSSB के एग्ज़ाम्स को लेके कि क्या अपडेट है। आप लोग मेरे से प्रूफ मांगते हैं कि साइट पे वो चीज़ नहीं है, तो आपको बता दूं हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है आपको साइट पे मिले। तो चलिए बात करते हैं पहले कि आप लोग ये टेस्ट दे कैसे सकते हैं, फिर पूरा डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप लोगों को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड जब आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड कर देना है, जो वहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगी। आपको जिस भी आईडी से आप साइन अप करेंगे इस पे, उस आईडी को याद रखना है क्योंकि टेस्ट आपके वहीं पे अनलॉक होंगे। आप जिस तरह से ऑन करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा JK एग्ज़ाम्स करके, आपको दिख जाएगा सारे इंडिया के एग्ज़ाम्स यहाँ पे आपको हर एक मिल जाएगा, SBI RBI सब कुछ। तो आपको JK एग्ज़ाम्स पे जाना है। JK एग्ज़ाम्स पे जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट दिख जाएंगे, जिसमें आपके 10 मॉक टेस्ट, 60 सेक्शनल टेस्ट होते हैं। JK बैंक के टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, JKSSB क्लास 4 के मिल जाएंगे। और इसी के साथ पूरे एक कंपाइल्ड वे में जो आपका सिलेबस है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का, पूरा सिलेबस कंपाइल्ड आपको 397 रुपीज़ का मिल जाएगा विद डिस्काउंट। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको सारे टॉपिक जितना भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सब आपको JK पंचायत लेसन्स में मिल जाएंगे। तो आपको अलग से एक एक कंपोनेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ ही सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे JK पंचायत तो इस तरह से आपके टेस्ट ओपन होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर JK पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, यहाँ पे JK पंचायत सेक्शनल टेस्ट हैं, आपके लेसन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, हम लोगों ने कौन सा टेस्ट दिया था इस बार, तो इस बार हमने दिया था JK पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट नंबर 4। हम पहले 3 टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन जब अगर आप इस पर रजिस्टर करते हैं, आप लेट हैं, तो आपको ये 10 के 10 टेस्ट मिलेंगे, आप बाद में दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा जो हम अभी लेके आए हैं कि अगर ये आपका एक्चुअल एग्जाम होता तो आपका कट ऑफ क्या जाता। इसी तरह से अगर आपको सेक्शनल का टेस्ट लेने हैं हर एक सेक्शन के, कि आपको सेक्शनल वाइज भी प्रिपेयर करना है, तो आपको तकरीबन 2500 प्लस MCQs मिल जाएंगे इन सब के, जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होंगे। किस तरह से करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब होगा। आपको बस इन पे क्लिक करना है किसी भी एक लॉक पे, तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आपको येस श्योर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये टेस्ट इस तरह से ओपन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इन कूपन कोड पे जाना है। आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप ना भी जाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बस यहाँ पे SSS लिखना है। किस तरह से लिखना है मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोगों को लिखना है बिना स्पेस के, और आपको रिडीम पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा एक प्रोसीजर है जिसके साथ आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं इन डिटेल क्या चीज़ें आपके इस टेस्ट में थी, किस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना था और कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट के साथ। तो आपको पहले स्टार्ट करने से पहले डिटेल एनालिसिस, जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए, मैंने आप लोगों को पहले एक फ़ोटो डाली थी जिसको बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये फेक है, लेकिन आपको बता दूं मेरे पास अभी भी 2 से 3 इस तरह के नोटिसेस हैं जिसमें आपके जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि पता करवाया जाए कितनी अवेलेबल स्पेस है जहां पे बच्चे JKSSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर गया है कि आप चीज़ों का पता चला करें, कंफर्म करें कि कितने लोग वहां पे बैठ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये बहुत ही ऑथेंटिकेट न्यूज़ है मैं जो आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग ये मान के चले, मैंने आपको कहा था RRB के एग्ज़ाम पे डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। तो RRB का एडमिट कार्ड आ चुका है, और इसी के साथ आपके JK बैंक की अगर मैं बात करूं तो JK बैंक का भी बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ा धमाका सुनने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी तरफ से
हम लोगों की कोशिश यही चलती आ रही है कि हम टेस्ट देते हैं हर महीने तैयारी के बाद, ताकि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकें। आप लोग अपने आप की तैयारी को इतना ढीला मत करें कि आप लोग एग्ज़ाम तक कर ही ना पाए, क्योंकि आज 8 तारीख को नोटिस आया है कि 12 को एग्ज़ाम है। अब जो बच्चा मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड है कि हाँ मुझे इस महीने ये टेस्ट देना है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, शौक होगा लेकिन वो तैयारी कर लेगा। वो बच्चा जो इस उम्मीद में है कि इस साल एग्ज़ाम ही नहीं होगा और आपको इस तरह से मिसगाइड किया गया है, तो आप लोग उस चीज़ के साथ अगर आपने तैयारी भी की है बहुत अच्छी, तब भी आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। और ये आप मान के चलें आपका बहुत क्रूशियल ईयर है इस साल का। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। जिन लोगों ने अभी तक ये मॉक टेस्ट 4 नहीं दिए हैं, आप कोई बात नहीं, आप आराम से टेस्ट को ले लें, आराम से टेस्ट को दें, एक टेस्ट दें दिन में। और उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें एनालिसिस वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे एनालिसिस वीडियो देखें, कट ऑफ क्या जा सकता था अगर वो एक्चुअल एग्जाम होता तो आप डिटेल में बात करते हैं हम। पहली सेक्शन आपकी अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की आपकी सेक्शन थी। सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ये सेक्शन का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, अच्छी लेवल की थी। ज़्यादा इजी क्वेश्चंस इस बार आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन जो बच्चों की तैयारी है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती जा रही है, तभी बच्चों का जो स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है। जो टॉपर है उन्होंने 102 स्कोर किया है इस बार आउट ऑफ 120, जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें टॉपर का स्कोर नहीं देखना है, वो उनकी तैयारी है। अब बात करते हैं इस सेक्शन में, अगर आप लोग ये टेस्ट अगर एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाते तो आप लोग कितने इसमें अगर लेके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग इस सेक्शन में 14+ स्कोर कर रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आप तुक्का सिर्फ तभी लगाएंगे जब आपके 20+ सही अटेम्प्ट हो चुके होंगे, तब आपको गैस वर्क नहीं करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। इसीलिए हम लोग ये मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये जो अगर बच्चे 14+ इस सेक्शन में लेके आए हैं, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करते चलेंगे। आप लोग हरमीक सर के लेक्चर्स देखते रहें, हरमीक सर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका ये सारा करवा देंगे और हरमीक सर बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करवा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इस बार जो आपकी ये सेक्शन थी, इस सेक्शन का लेवल भी आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। जो ऐसा आपको JK SSB का पेपर दिखेगा उसी की तरह मिलता जुलता था, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए थे, आपसे क्वेश्चन इस बार इन डिटेल डेप्थ में पूछे गए थे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सेफ्रॉन कहाँ पे किस चीज़ में कल्टीवेट नहीं हो पाता, तो आपको ये क्रॉप्स एंड क्लाइमेट का क्वेश्चन है। सेफ्रॉन के बारे में सबको पता है, लेकिन ये इसका आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसने डिटेल में तैयारी की है। और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड थे, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एक आइडिया दिया था, आपके 11 सब टॉपिक्स हैं जिसमें आप मान के चलें हर एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर वो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हो, हिस्ट्री ऑफ J&K हो, आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और ये सारा टोटल आपका बनता है 20 to 22। फिर जो बाकी के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन के, वो डिपेंड करेंगे आपके करंट अफेयर्स पे, और वो करंट अफेयर्स आपको करने हैं ताकि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। करंट अफेयर्स की हमारी तरफ से आपको डेली के एक लेक्चर्स मिलता है ताकि आप लोगों का करंट अफेयर्स प्रिपेयर होता रहे। इसके अलावा J&K का जो स्पेशल करंट अफेयर्स है वो आपको कल लेक्चर मिल जाएगा। कल या फिर सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो पिछले 2 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट J&K रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपका JK PSC हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको J&K के रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो वो हम कोशिश करेंगे उसमें वहाँ पे कवर करने की। तो अभी तक इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे ओवरऑल, तो इस सेक्शन में भी स्कोरिंग सेक्शन है आपका 30 मार्क्स का है, और इस सेक्शन में अगर आप लोग 13+ लेके आ रहे हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बाद ऐसा नहीं कि आप 30 के 30 अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपके कुछ तुक्के लग रहे हैं, आपको अगर 13 से 15 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो वो बहुत अच्छा आपका जा रहा है। एग्जाम में आप लोग इससे बेटर ही करके आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन का लेवल भी इस बार आपका बहुत अच्छा था। इस बार का टेस्ट आपका इजी कैटेगरी का नहीं था। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वायरसेस पे पूरा आपको पूछा गया था। इसी के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी आपका सिलेबस में है उसी के रिलेटेड पूरा टेस्ट ये बनाया हुआ था। मैंने अभी देखा है, अभी अटेम्प्ट किया इसे। तो आपका कंप्यूटर सेक्शन में भी
क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेकिन जिसने भी तैयारी की है वो कर लेगा, तो इसे हम सिर्फ मॉडरेट कैटेगरी में बोलेंगे। क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा इजी भी थे। मैंने आपको एक चीज़ के लिए कहा था जिस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, वो है आपकी शॉर्टकट कीज़। क्योंकि जो मैंने कंप्यूटर का सैम्पल पेपर बनाया था खुद प्रीवियस ईयर का देख के, और उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता है जेके एसएसबी का, शॉर्टकट कीज़ पे आप मान के चल सकते हैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 दिखेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको शॉर्टकट कीज़ को याद रखना बहुत टफ होता है। आपके लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, टाइम इतना नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमारे एंड से कोशिश ये पूरी है, आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर होगा एग्ज़ाम से पहले। 4 से 5 क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में भी, आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, और शॉर्टकट कीज़ आपको करनी है, और ये गेम चेंजर आपका अगर मैं कहूँ तो होगा। क्योंकि शॉर्टकट कीज़ के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे कर भी लेते हैं, नहीं भी, आपको शॉर्टकट कीज़ पे काम करना होगा ताकि आप 4 से 5 मार्क्स एक इसी सेक्शन में बाकियों से ज़्यादा लेके आएँ। तो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में आप लोग अगर 16 से 18 के बीच में नंबर लेके आए हैं, इजी सेक्शन नहीं थी, मॉडरेट थी, तो बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट इस सेक्शन में माना जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो आपकी सेक्शन आई थी, 10 क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि 10 के 10 आपके डिफ़िकल्ट थे, 3 से 4 आपके इजीली डुएबल थे। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है इकोनॉमिक्स में, जब आप 5 अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शनल इसमें कट ऑफ है नहीं, आपको मैंने कहा था कि अटैम्प्ट कर लें बाकी सब, लेकिन तब जब आपके 5 के 5 आपको पता है कि सही हैं। क्योंकि अगर 5 के 5 आपके गलत हो भी जाएंगे तो आपका एक से ज़्यादा 1.25 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर एक भी आपका सही हो जाता है तो आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा इसमें। तो ठीक है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप 5 अटैम्प्ट कर चुके हों। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का पार्ट जो अभी 5 मार्क्स का आपका होगा, उसमें आपके मैट्रिसेस आ जाएंगे। जो ऑली बोर्ड के नोट्स हैं उसमें पूरा इन डिटेल ये चीज़ करवाई हुई है। हमारी तरफ से लेक्चर्स अभी आने में इसमें थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ये हम एग्ज़ाम के बिल्कुल पास करवाएंगे एडमिट कार्ड आने के बाद, ताकि जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को जल्द से जल्द सीख लें और उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। नेक्स्ट सेक्शन साइंस। साइंस सेक्शन पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइंस सेक्शन जब आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो इस सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप 5+ सही करके आएँ। मैं MCQs की एक वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको MCQs के फॉर्मेट में सारा करवाने की कोशिश करूँगा। केमिस्ट्री के MCQs की आपको 5 पार्ट रूपाली मैम ने करवा दिए हैं, रचित सर अभी आपको फिजिक्स करवा रहे हैं, और बायोलॉजी आपको जल्दी ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों को अगर 5 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट आप इसमें मान के चल सकते हैं इस सेक्शन में, क्योंकि जो एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी हम उसी तरह से आपको MCQs प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपके टेस्ट में भी थे। अब ओवरऑल बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि अगर ये आपका एग्ज़ाम होता तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाता। देखें, आपकी टोटल 6 सेक्शंस थी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, साइंस, स्टैट्स, कंप्यूटर और जीके। इन 6 सेक्शंस में आप बिना अगर तैयारी के भी ये मॉक दें तो आप 20 से 30 तक तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, हम लोगों की तैयारी बढ़ रही है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका लेवल बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपका जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी बढ़ रहा है। जो बच्चे यहाँ पे इस टेस्ट में आज 62 तक लेके आए हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि उनका स्कोर बहुत अच्छा है इन टेस्ट में, क्योंकि इनका लेवल भी थोड़ा सा हाई है। एग्ज़ाम में आपको लेवल इस तरह का नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन 62 अगर आप लोग लेके आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप एग्ज़ाम में +15 अपने अभी से मान के चलें कि आप एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे, और आपकी वैकेंसीज इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कट ऑफ में। तो आपका कट ऑफ क्या जाता अगर आपका ये एक्चुअल एग्ज़ाम होता, तो आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा करवाने के लिए या और इम्प्रूव करवाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम आपका एक्चुअल होता तो इसका कट ऑफ भी आपका 62 आप मान के चलें कि इतना जाएगा, ताकि आप लोग कोशिश करें, जो लोग आज 40s में हैं, 50s में हैं, वो कोशिश करें कि वो अपने आप को अगले मॉक टेस्ट से पहले इम्प्रूव करके
अपना स्कोर कार्ड 50 से 60 में लेके आएँ। आपको अपना रैंक नहीं देखना है, आपको अभी फ़िलहाल स्टेट रैंक दिख रहा होगा वहाँ पे, लेकिन आपको रैंक नहीं देखना है, आपको देखनी है परसेंटाइल। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी परसेंटाइल आए 80+ इस एग्ज़ाम में। बैंकिंग वालों को मैंने कहा है कि 95+ आनी चाहिए, 90+ आनी चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये था आपका पूरा एक वीडियो। आरआरबी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को करते रहें। बहुत जल्द आपका जेके बैंक का जो री एग्ज़ाम है उसका, और जेके एसएसबी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएं। तो ये आपको मैं चीज़ें बता दूं, आप लोग तैयारी अपनी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके जो करंट अफेयर का लेक्चर है वो कल सुबह आपको मिल जाएगा। अभी मैं उस पर काम करूंगा तो आज ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ऑलरेडी IBPS ने डाल दिया है। तो आप लोग रिलैक्स रहें, तैयारी को करते रहें। हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड